नंबर्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के नंबर, कितने नंबर हैं? लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्रीज। जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं वो डिग्रीज में लिखी जाती है, जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, एट द अदर पैरेलल्स आर मार्क्ड फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। जो इक्वेटर है उसको 0 डिग्री लिखा जाता है और फिर उसके बाद 0 से 90 तक के उनको मार्क दिए जाते हैं हर एक लाइन को। जैसे इक्वेटर के जो बाद लाइन है वो 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री, और जो पोल पे चले जाते हैं तो 90 डिग्री। द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड एज N और S अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू। जो पैरेलल्स हैं उनको मार्क भी दिया जाता है N और S का, उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग दिया जाता है कि वो नॉर्थ पोल की तरफ है या साउथ पोल की तरफ है। अगर वो नॉर्थ पोल की तरफ होते हैं तो 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, और अगर साउथ पोल की तरफ होते हैं तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, ऐसे उनको मार्क दिया जाता है। द नॉर्थ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री नॉर्थ, द साउथ पोल इज रिटन एज 90 डिग्री साउथ। जो नॉर्थ पोल है उसको 90 डिग्री नॉर्थ मार्क किया जाता है और जो साउथ पोल है उसे 90 डिग्री साउथ। देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्थर्न हेमिस्फेयर एंड 90 पैरेलल्स इन साउदर्न हेमिस्फेयर। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की तरफ, जो ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है इसकी तरफ भी 19 लाइन्स होती हैं, 19 पैरेलल लाइन्स होती हैं, और साउदर्न हेमिस्फेयर की तरफ 90 पैरेलल लाइन्स होती हैं। द पैरेलल आर ड्रॉन एट द इंटरवल ऑफ 1 डिग्री, और जो पैरेलल है सारी वो 1 डिग्री के इंटरवल के बाद ड्रॉ की जाती हैं। इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, कुछ इम्पोर्टेंट पैरेलल लाइंस भी हैं। यू ऑलरेडी नो अबाउट द इक्वेटर, इक्वेटर के बारे में आप पहले से जानते हो। नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में भी आपने पढ़ा है। देयर आर 4 अदर इम्पोर्टेंट पैरेलल्स, 4 और भी इम्पोर्टेंट पैरेलल्स हैं। दे आर कॉल्ड, उनको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ में। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड एंटार्क्टिक सर्कल। ये जो है ये जो लाइंस हैं ये अर्थ को हीट जोन्स में डिवाइड करती हैं। हीट जोन्स मीन्स जो सबसे गर्म एरिया है, फिर उसके बाद जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंडी होती है, और उसके बाद जो ठंडा एरिया है। अब जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है ये टोरिड जोन है। टोरिड जोन मीन्स जो सबसे गर्म जोन होता है ये टोरिड जोन है। कहाँ से? इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इक्वेटर से नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ये है टोरिड जोन। उसके बाद है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहाँ से कहाँ तक है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्कल तक, ये हिस्सा टेम्परेट जोन है। और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल तक, ये हिस्सा भी टेम्परेट जोन है। मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती, मॉडरेट टेम्परेचर होता है। आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल तक का एरिया है फ्रिगेट जोन का, और यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल तक का एरिया है फ्रिगेट जोन का। फ्रिगेट जोन मीन्स जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है। इस तरह जो ये लाइन्स हैं ये अर्थ को हीट जोन्स में, 3 हीट जोन्स में डिवाइड करती हैं। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, डू यू सी another set of lines which run from north to south on the globe? Yes, क्या आप देख सकते हो और भी जो लाइन्स हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ, देख सकते हो? Yes, the lines are known as meridian और lines of longitude. इन लाइन्स को मेरिडियन या lines of longitude कहा जाता है। Meridians are imaginary lines that run from north to south. जो मेरिडियन है वो भी इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ से साउथ की तरफ
खींची गई हैं। इमेजिनरी लाइंस क्या होती है? काल्पनिक रेखा। ये जो लाइंस है ये हकीकत में अर्थ पर नहीं बनी हुई, ये जो प्लेस जो लोकेट किया जाता है अर्थ ग्लोब पर, प्लेस को ढूंढने के लिए ये काल्पनिक रेखाएं अपनी सुविधा के लिए बनाई गई हैं। फैक्ट्स अबाउट मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लाइंस और लॉन्गिट्यूड या मेरिडियंस के बारे में कुछ फैक्ट्स। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ। सारी की सारी मेरिडियन सेम लेंथ की होती हैं, एक जैसे लंबाई की होती हैं। मेरिडियंस हेल्प टू मेजर डिस्टेंस इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शंस। जो मेरिडियन है वो हेल्प करती है ईस्ट और वेस्ट का जो डायरेक्शन है उसको मेज़र करने में। मेरिडियंस कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल। The longitude do not run parallel to each other but meet at the two points. जो मेरिडियन है वो पैरेलल लाइंस को काटती हैं। ये देखिए, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये मेरिडियन है, ये इनको यहाँ पर काट रही है। 90 डिग्री पर ये काटती है, ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री पर ये काटती हैं। The longitude do not run parallel to each other but meet at the two point. जो longitude line है वो पैरेलल नहीं चलती एक दूसरे के, ये एक दूसरे को यहाँ पर आकर पोल्स पे आकर मिल जाती हैं। जो लाइनें एक दूसरे से मिलती हैं उनको पैरेलल लाइंस नहीं कहा जाता। The maximum distance between any two meridians is at the equator. इक्वेटर पर ये जो लाइंस हैं, लॉन्गिट्यूड जो लाइन से हैं, इनका जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है। ये देखिए, ये इक्वेटर है, यहाँ पर ज़्यादा डिस्टेंस है और ऊपर जाते जाते ये डिस्टेंस कम हो जाता है, नीचे आते हैं तो भी ये डिस्टेंस कम हो जाता है, इक्वेटर के पास सबसे ज़्यादा होता है। As one moves away from the equator and goes towards the poles, the distances between any two meridians decreases. जब हम इक्वेटर से चलते हैं पोल्स की तरफ तो जो दो मेरिडियन हैं उनका जो डिस्टेंस है वो घटता जाता है।